मैं चाहूंगा, अपील करूंगा, मैं पप्पू यादव जी से भी आपके माध्यम से अपील करिएगा। अपील करेंगे, राजद वाले पप्पू यादव से अपील करेंगे कि आप रुपौली में जाकर और बीमा भारती के लिए काम कीजिए और बीमा भारती को जिताने का काम कीजिए। क्या लगता है रुपौली जीत पाएंगे? हमारी कोशिश है कि मैं चुनाव जीतूं। और शंकर सिंह है, कलाधर मंडल है, आसान नहीं है। नहीं, कोई कलाधर मंडल और शंकर सिंह को मैं नहीं जानता। मैं अपनी पार्टी बीमा भारती को जानता हूँ। मंडल का पूरी तरह से खंगालिए कि आपके कौन से मंत्री हैं जो कल तक बैंक रॉबरी करते थे और किसी के लिए शूटिंग का काम करते थे। कौन लोग हैं जो शूटर का काम करते थे, बैंक लूटते थे। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, राजद 2 दिनों के भीतर बड़ा खुलासा करने जा रही है। देखिए, ये बातें हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये बातें बीते दिन कही हैं भाई वीरेंद्र ने। देखिए, बड़ी बात कह दी है, तो ऐसे में अब बड़ा सवाल भी उठता है कि आखिर राजद के हाथ ऐसा क्या लग गया है जिसको अगर सार्वजनिक कर देते हैं तो बिहार की सियासत में बड़ा भूचाल आ जाएगा। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे राजद विधायक भाई वीरेंद्र जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बहुत धन्यवाद, आपको भी बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो हम आपको बधाई देना चाहते हैं, बड़ी जिम्मेदारी आपको मिल गई है। आपको लोक लेखा समिति का सभापति बना दिया गया है, यानी कि इनाम मिल गया। हम धन्यवाद देना चाहते हैं और अपने पार्टी के नेताओं, खासकर आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव का आभार व्यक्त करते हैं। और उन लोगों ने हम पर भरोसा, विश्वास जताया है, इसलिए मैं उन लोगों का आभार व्यक्त करते हैं। अच्छा विधायक जी, कहा तो ये भी जा रहा है कि मीसा भारती का आपने साथ दिया, मीसा भारती को आपने जिता दिया, जिसका इनाम मिला है। क्या वाकई में इनाम मिला है? देखिए, इनाम की बात नहीं है। हम तो 3 कमिटी चला चुके हैं पहले भी। पहले निवेदन समिति में थे, फिर विरासत में थे, फिर प्राक्कलन समिति के मैं सभापति था। अभी मैं लोक लेखा समिति का सभापति बना हुआ और पार्टी चारों बार हमें पार्टी ही बनाई है और आदरणीय लालू यादव और तेजस्वी यादव के कृपा से ही हम बने हैं। तो इसलिए ये हमारे लिए नई चीज नहीं है और पार्टी को जिताना मेरा कर्तव्य बनता था। पार्टी ने उम्मीदवार तय किया। पहले भी मैंने कहा था कि पार्टी जिसे भी उम्मीदवार बनाएगी भाई वीरेंद्र के लिए, उसके लिए काम करेगा। और इस बार राम कृपाल यादव को ऐसा पटकनिया देंगे और चिताने चित कर देंगे और अपनी पार्टी को जितवाएंगे। जिता दिया, पटखनी दे दी, एकदम। अच्छा, हमने देखा कि जैसे ही आपको बड़ा पद मिला, भाई वीरेंद्र के तेवर जो हैं वो अलग ही हो गए। हमने देखा कि आपको जैसे ही पद मिला, आपने एक बड़ी बात कह दी, साफ साफ कह दिया कि भाई वीरेंद्र 2 दिन के भीतर बड़ा खुलासा करने जा रहा है। क्या हाथ लग गया है आपके? देखिए, हाथ लगा या नहीं लगा, लेकिन कोई ऐसी बातें हैं जो आज बिहार में क्राइम बढ़ रहा है। कारण इसका क्या है, इसके पीछे जाना पड़ेगा। और जब क्राइम बढ़ रहा है तो मंत्रालय में भी खोजना पड़ेगा कि कौन मंत्री है जो क्रिमिनल लोगों से साठगांठ रखे हुए हैं और क्राइम से उनका रिश्ता कर रहे हैं। मंत्री जो क्रिमिनल से साठगांठ, निश्चित रूप से उनका नाम बताइए। उनका इतिहास रहा है, क्रिमिनल का हिस्ट्री रहा है। तो अगर मंत्रालय में कोई शामिल होता है तो मैं जरूर उसके ऊपर सबूत है ना कि बिना सबूत के खुलासा सारा सबूत तो कोर्ट में है, सारा चीज है और बिना सबूत का मैं कोई बात नहीं बोलता। और मंत्री को भी, माननीय मुख्यमंत्री से मैंने आग्रह भी किया है कि वैसे मंत्री को कान पकड़ के बाहर कर दे जो क्रिमिनल का साथ देता हो, जिनका हिस्ट्री रहा है क्रिमिनल का, वैसे लोगों को मंत्रिमंडल से बाहर कीजिए। नहीं तो यहाँ हर आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। और आपके यहाँ जो जेलर की पोस्टिंग हो रही है, सुपरिटेंडेंट की पोस्टिंग हो रही है, उस लायक नहीं है पटना जेल में जो सुपरिटेंडेंट है, और वो छोटे सकारा में रहने वाला लोग है, उसका साठगांठ क्रिमिनल से रहा है।
तो जेल में कौन रहता है? क्रिमिनल रहता है ना, जो बिल्कुल। बहुत से क्राइम करके जाते हैं वो रहते हैं। जी, जी। उसकी सांठगांठ रहती है, उसका डाटा मैं पेश करूंगा, आपको बुलाएंगे, हाँ, हाँ। आपको फोन करेंगे, आप आइएगा, अभी जी, जी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएंगे हाँ। कि कौन कौन लोगों को कौन कौन सा पनिशमेंट मिला, कौन लोगों को हुँ, इस बार इनाम मिला, और हुँ, कैसे किस पद पर थे और कहां पर पोस्टिंग हुई, मैं हुँ। खुलासा करूंगा। यानी कि भूचाल लाने का मन बना लिया है, छोड़ेंगे नहीं मैं किसी को। भूचाल लाना नहीं चाहता, मैं हाँ। चाहता हूं बिहार में शांति, अमन शांति हो। हुँ, और जिस तरह से क्राइम का ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है, हुँ, सरकार इस पर मौन धारण की हुई है। हुँ, उनको भी मैं एक बार फिर कहूंगा कि अपने मंत्रिमंडल का पूरे तरह से खंगालिए कि हुँ। आपके कौन से मंत्री हैं जो कल तक बैंक रॉबरी करते थे अच्छा। और किसी के लिए शूटिंग का काम करते थे। जी। कौन लोग हैं जो शूटर का काम करते थे, हाँ। बैंक लूटते थे। आज बैंक की लूट का बेतहाशा हुँ, बढ़ता चला जा रहा है, मर्डर का आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है। हुँ, केवल कहने से नहीं होगा कि कल जंगल राज था तो महाजंगल राज, ऐसे कहने से कुछ नहीं होने वाला है। क्राइम पर कंट्रोल करना होगा। हुँ। नीतीश बाबू, आपका ये अंतिम क्षण है, और अंतिम दिनों में अगर अच्छा काम नहीं करते हैं तो आपका नाम इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा। इसलिए जी। अगर आप चाहते हैं कि स्वर्ण हुँ, अक्षरों में लिखा जाए तो अच्छे लोग का सम्मान कीजिए हुँ। और बुरे लोगों को कान पकड़ के बाहर कीजिए। कान पकड़ के बुरे लोगों को बाहर कीजिए। अच्छा एक बात बताइए, हम देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव लगातार एक्टिव है, क्राइम बुलेटिन हर दिन का क्राइम बुलेटिन जारी कर रहे हैं। क्या लगता है कानून व्यवस्था का ये हाल क्यों हो गया है? ऐसे क्यों चरमरा गई है कानून मैंने व्यवस्था? सारा सारांश आपको बता दिया। जी। कारण क्या है उसके पीछे, अच्छा। क्राइम का कारण क्या है, जी, जी, जी। और क्राइम जो रिपोर्ट जारी कर रहे हैं, हुँ, बुलेटिन जारी कर रहे हैं, वो गलत थोड़ी है, सरकारी आंकड़े हैं। हुँ, वो सारे सब सरकारी आंकड़े हैं, जो हुँ, सरकार पेश करती है वही आंकड़े तेजस्वी प्रसाद यादव दिखाते हैं। हुँ, कोई अपने से पेश नहीं करते हैं, वो हुँ। सरकार का आंकड़ा है। जी। और क्राइम दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है। हर व्यक्ति, हुँ, अगर पिताजी घर से निकलते हैं, बेटा निकलता है, माँ हुँ। निकलती है, बेटी निकलती है, तो लोग समझता है कि फिर लौट पाएगा हमारा बेटा बेटी की नहीं, हमारी पत्नी लौटेगी कि नहीं, हमारा ये स्थिति हो गई है ये बिहार स्थिति हो की। गई है बिहार की। हर व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है हुँ, कि हुँ, हम जाएंगे तो फिर लौटेंगे। बीट डगबंगला चौराहा, हुँ। पटना का मैंने अब हट बता रहे हट हैं हाँ पटना हट, हाट और जी। वहां गोली मार दी जा रही है। पुलिस हुँ, मूक दर्शक बनी हुई है। आजकल सारे लोग बिजनेस में लगे हुए हैं, हुँ, और पुलिस डिपार्टमेंट को इसे सोचना चाहिए हुँ। कि ये सब कौन सा कर रहा है, कौन बिल्कुल। लोग। और हमको लगता है जी। कि पुलिस प्रशासन को सब पता है हाँ। कि क्राइम कहाँ से हो रहा है, कौन लोग कर हुँ। रहे हैं। अगर पैसे का लेन देन नहीं हो तो क्राइम कल से रुक जाएगा। कल से क्राइम रुक जाएगा। अच्छा आपको मालूम है ना कि आज की ताज़ी खबर क्या है भाई वीरेंद्र जी? एनडीए ने मुहर लगा दी है कि उपेंद्र कुशवाहा को भेज रहे हैं राज्यसभा। कहा तो ये भी जा रहा था कि राजद वाले भी मना रहे, उपेंद्र कुशवाहा को बुलावा भेज रहे हैं, वेलकम करने को तैयार है, बात बनी नहीं। नहीं, असल में है क्या कि जी। उपेंद्र कुशवाहा जी सब पार्टी में घूम आए हैं, अच्छा। तो सबको हुँ, उम्मीद रहती है कि मेरे साथ भी आ सकते हैं, मेरे यहाँ भी हुँ, आ सकते हुँ, हैं। हुँ, तो उपेंद्र जी को अगर राज्यसभा में भेजा गया तो मैं उन्हें शुभकामना देना चाहता हुँ, हूँ। हुँ। को मेरे साथ पहली दफा एमएलए हुए थे तो मैं भी उनके साथ था, जी, जी, और संजोग से एक ही पार्टी का मैं एमएलए था। जी। हुँ। तो हमारे मित्र हैं, और उन्हें सही से राज्यसभा कोशिश नहीं की अ, क्या अ, आप लोगों ने? नहीं नहीं, हम हमारी तरफ से कोई कोशिश नहीं रहा कि किनको अच्छा। भेजा। हमारे यहाँ राज्यसभा की सीटें नहीं तो हम कैसे भेजते नहीं हैं। इधर लाने की अब कोशिश, नहीं नहीं, लाने की कोशिश नहीं है, अपने तरफ न वो लाने की एक जगह कोशिश। नहीं रह सकते हैं ना। अच्छा। एक जगह रहने वाला लोग ही ना एक जगह जी, रहेगा। जी, जी। कभी इधर कभी उधर, कभी उधर हाँ, कभी इधर। हाँ। तो हमारी पार्टी कभी संपर्क नहीं की। हुँ, हमारी पार्टी इस बार हर जाति के, हर वर्ग के लोगों को सम्मान दी है, हुँ, और सब लोगों को टिकट दी है, हुँ, और हमारी जीत भी हुई है। हम हुँ। एक भी सीट नहीं थे, 4 सीट जीते हैं। खाता खुला है इस बार? हाँ, 4 सीट जीते हैं, जी, खाता खुला है। निश्चित रूप से। जी, अच्छा एक बात बताइए, रुपौली में उपचुनाव होना और आपने तो देखा ही होगा कि बीमा भारती बेबस होकर पप्पू यादव के दर पर पहुंच जाती हैं। क्या लगता है विधायक जी, फिर से एक बार पप्पू यादव, तेजस्वी यादव साथ आने जा रहे हैं क्या? देखिए, पप्पू यादव जी कांग्रेस के संपर्क में है, हुँ,
और कांग्रेस में वो गए भी थे। बिल्कुल जी। टिकट उन्हें नहीं मिली कांग्रेस का, वो अलग चीज है। लेकिन मैं चाहूंगा, अपील करूंगा, मैं पप्पू यादव जी से भी आपके माध्यम से अपील करिएगा, अपील करेंगे, राजद वाले पप्पू यादव पप्पू यादव से अपील करेंगे कि आप रुपौली में जाकर और बीमा भारती के लिए काम कीजिए और बीमा भारती को जिताने का काम कीजिए। अच्छा, बीमा भारती के लिए काम कीजिए। एक बात बताइए, बीमा भारती ने बातचीत की थी तेजस्वी यादव से कि बिना बातचीत के ही पप्पू यादव के दर पर पहुंची? अब तो बात की नहीं की, कोई उम्मीदवार है, अनुमति ली, परमिशन लिया। उम्मीदवार होता है तो हर आदमी के दरवाजे पर जाना उसका जरूरी होता है, चाहे वो दुश्मन हो या दोस्त हो। और पप्पू यादव क्या राजनीति में कोई न परमानेंट दोस्त होता है, न परमानेंट दुश्मन होता है, और नीतियों की लड़ाई होती है, काम खत्म हो जाता है। चलिए एक आखिरी सवाल, क्या लगता है रुपौली जीत पाएंगे? हमारी कोशिश है कि मैं चुनाव जीतूं। और शंकर सिंह है, कलाधर मंडल है, आसान नहीं है। नहीं, कोई कलाधर मंडल और शंकर सिंह को मैं नहीं जानता। मैं अपनी पार्टी बीमा भारती को जानता हूं, और बीमा भारती चुनाव जीतेंगी, और हमारे विधायक हम लोग सब लोग लगे हुए हैं, हमारी पार्टी लगी है। और फिर से पप्पू यादव जी से, माननीय जो सांसद हैं, मैं उनसे अपील करूंगा कि सारी बातों को भुलाइए और एनडीए को हराइए। चलिए, तो सुना आपने क्या कुछ कहा है भाई वीरेंद्र जी ने। देखिए, बड़ी अपील भी कर दी है, पप्पू यादव से राज खोलने जा रहे हैं, इसका भी जिक्र किया है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।